प्रश्नों की श्रृंखला में स्वागत है आपका। आज हम मापन एवं मात्रक को प्रश्नों के माध्यम से समाप्त करने का प्रयास करेंगे। कल हमने कुछ कंसेप्ट को समझा था। आज प्रमुख भौतिक राशियों के बारे में चर्चा करेंगे जो एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं। यहाँ पे प्रमुख राशियां हैं, इनके सूत्र लिखेंगे और सूत्र के माध्यम से इनकी बीमा ज्ञात करेंगे और बीमा के माध्यम से मात्रक और ये किस प्रकार की राशियां है, सदिश है कि अदिश है, इसको जानेंगे। इससे पहले आप 5 राशियों की बीमा एकदम याद कर लीजिए। जैसे है लंबाई, जो ईसाई पद्धति में हम लोग पढ़े थे, लंबाई का जो मात्रक होता है वो क्या होगा? मीटर। द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकेंड, ताप का केल्विन और वैद्युत धारा का एम्पियर। इन पांचों के नाम आप याद कर, मात्रक याद कर लो। फिर से लंबाई का जो बीमा होगा वो क्या होता है? एल। अब लंबाई चाहे जिस रूप में हो, चाहे वो दूरी के रूप में कहे या तय की गई संपूर्ण लंबाई कहे, उसकी बीमा सदैव एल होगा। द्रव्यमान की बीमा एम, समय की बीमा टी, ताप की बीमा के, या इसी को आप थीटा रूप में भी देखेंगे, और वैद्युत धारा की बीमा ए। तो इतना आपको याद रखना है। इसके बाद जब प्रमुख जो भौतिक राशियां होती है उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसको आप लिख लेना। अब भौतिक राशियों में सबसे पहली भौतिक राशि है दूरी। दूरी की बीमा क्या होगा? दूरी का सूत्र क्या होगा और मात्रक क्या होगा? तो दूरी का यहाँ पे यदि हम सूत्र नहीं भी लिखे तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, दूरी की बीमा एल होगा। या आप चिर परिचित होंगे दूरी के सूत्र से कि दूरी बराबर क्या होता है? दूरी बराबर चाल गुना समय। चाल गुना समय। अब चाल की बीमा आगे हम लोग निकालेंगे। चाल की बीमा जो होगा LT-1 होता है और इस समय की बीमा T। ये T से ये कैंसिल हो जाएगा और इसकी बीमा क्या हो जाएगा? दूरी का बीमा L। और दूरी का मात्रक क्या हो जाएगा? तो दूरी का मात्रक मीटर। अब ये किस प्रकार की राशि है? सदिश की अदिश? तो दूरी सदैव कैसी राशि होगी? अदिश राशि होगी। अदिश सदिश कहते किसे? कल हम लोग पढ़ लिए थे, जिसमें केवल और केवल दिशा की आवश्यकता होती है, वो केवल और केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, वो अदिश होगा। और दिशा एवं परिमाण दोनों की आवश्यकता होगी, वो क्या होगा? सदिश होगा। आगे आते हैं। आगे प्रश्न है विस्थापन का सूत्र। विस्थापन का भी सूत्र इसी तरीके से आएगा। चाहे वो कोई भी, अभी हमने कहा कि कोई भी दूरी हो, किसी भी रूप में हो, उसकी बीमा क्या होगा? एल होगा। क्योंकि ये भी तो अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति के बीच की न्यूनतम लंबाई को हम विस्थापन कहते थे और संपूर्ण लंबाई को दूरी कहते थे। तो विस्थापन भी तो लंबाई है। इस कंडीशन में विस्थापन का भी बीमा क्या हो जाएगा? कैपिटल एल। मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर। और प्रकृति क्या हो जाएगी इसकी? ये होगा सदिश। विस्थापन की प्रकृति सदिश। आगे आते हैं क्षेत्रफल। पहले शब्द की हम सूत्र के बारे में लिख लेते हैं। क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? लंबाई गुना चौड़ाई। आयतन बराबर लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। अब इसका हम करेंगे तो क्षेत्रफल का, अब देखना, ये भी किसी न किसी रूप में लंबाई है, चौड़ाई का किसी न किसी रूप में दूरी की बात करेगा, ये भी ऊंचाई भी किसी न किसी रूप में दूरी की बात करेगा। तो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, हर एक कंडीशन में दूरी की बात करेंगे, इसलिए सबकी बीमा क्या हो जाएगा? एल हो जाएगा। इसलिए यहां पे क्या कहेंगे हम? एल का 2। और ये क्या हो जाएगा? एल की घात 3। यदि सबके बारे में पहले हम सभी भौतिक राशियों के बारे में थोड़ा सा हम जानकारी इकट्ठा करें तो कहते किसे हैं? क्या इसको थोड़ा ध्यान देंगे। दूरी किसे कहते हैं? तो किसी भी वस्तु द्वारा तय की गई संपूर्ण लंबाई को दूरी कहेंगे। विस्थापन किसे कहेंगे? अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति के बीच को हम विस्थापन कहेंगे। क्षेत्रफल किसे कहेंगे? क्षेत्रफल लंबाई और चौड़ाई के गुणनफल को क्षेत्रफल कहेंगे। आयतन लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई के गुणनफल को आयतन कहेंगे।
वेग किसे कहते हैं? विस्थापन और समय के अनुपात को वेग कहते हैं। केवल आप मोटा मोटी एक धारणा बनाने के लिए कर रहे हैं कि आपके मस्तिष्क में एक धारणा बन जाए कि वेग क्या होता है। चाल क्या होगा? दूरी और समय के अनुपात को चाल कहेंगे। त्वरण वेग परिवर्तन और समयांतराल के अनुपात को त्वरण कहेंगे। बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणा त्वरण, यानी कि द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को हम क्या कहेंगे? बल कहेंगे। कार्य बराबर होता है बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन, यानी कि बल और बल की दिशा में विस्थापन के गुणनफल को हम क्या कहेंगे? कार्य कहेंगे। शक्ति किसे कहते हैं? शक्ति कार्य और समय के अनुपात को शक्ति कहते हैं। घनत्व द्रव्यमान और आयतन के अनुपात को घनत्व कहेंगे। संवेग द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहेंगे। गतिज ऊर्जा जब किसी भी वस्तु में गति के कारण जो ऊर्जा संचित होगी उसे गतिज ऊर्जा कहेंगे। जब किसी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण ऊर्जा संचित होगी उसे स्थितिज ऊर्जा कहेंगे। दाब बराबर क्या होता है? बल बटा क्षेत्रफल, यानी कि बल और क्षेत्रफल के अनुपात को दाब कहेंगे। और आवेग बल और समय के गुणनफल को आवेग कहेंगे। इन सभी राशियों के बारे में, कार्य के बारे में, बल के बारे में जब चैप्टर आएगा तो हम पढ़ेंगे, लेकिन इतना मोटा मोटी जानकारी आपको होना चाहिए। एक बार इसे लिख लेना या फिर रिव्यू करके सुन लेना। फिर सबका हम सूत्र के बारे में आते हैं। सूत्र है वेग बराबर क्या होता है? वेग बराबर हो जाएगा आपका विस्थापन बटा में समय। अब देखो विस्थापन की बीमा हमने क्या निकाला? एल निकाला। समय की बीमा भी हम लोग पढ़े क्या होता है? टी होता है। तो यहां से ये कितना हो जाएगा? एल टी के पावर -1। ठीक उसी तरीके से चाल बराबर क्या होगा? चाल बराबर दूरी बटा समय। तो यहां पे दूरी का बीमा, ये भी किसी भी रूप में लंबाई है तो एल, और समय की बीमा टी, यानी कि एल अपॉन टी क्या हो जाएगा? एल टी के पावर -1। आगे आते हैं। त्वरण बराबर क्या होगा? त्वरण बराबर हो जाएगा वेग परिवर्तन बटा में समय अंतराल। वेग परिवर्तन अपान में समय अंतराल लिख लेना आप। वेग परिवर्तन अपान समय अंतराल। अब वेग परिवर्तन की बीमा क्या होगा? एल टी के पावर -1। और समय अंतराल यानी कि समय चाहे जिस रूप में हो उसकी बीमा क्या हो जाएगी? कैपिटल टी। तो एल टी के पावर -1 और ये जाएगा टी के पावर -1, तो दोनों मिलके कितना हो जाएगा? एल टी के पावर -2। आगे आते हैं। बल बराबर अभी हमने क्या कहा? बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण, यानी कि F = m × a। अब m की बीमा पढ़ चुके हैं हम लोग, द्रव्यमान की बीमा कैपिटल M, और ये त्वरण की बीमा क्या हो जाएगा? एल टी के पावर -2। तो हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं कि ये कितना हो जाएगा? mLT के पावर -2। इस तरीके से सब जुड़ता चला जाएगा। आपको दिमाग में प्रेशर देके याद करने की जरूरत नहीं है, बस सूत्र याद करो और सूत्र के सहारे उसको याद करते जाओ। सूत्र भी याद मत करो, एक कंसेप्ट समझ लो कि कैसे कैसे बल क्या होता है? तो द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल होता है। इसके सहारे आप इसको याद कर लोगे। कार्य बराबर क्या होगा? तो W बराबर होता है बल और गुणा में बल की दिशा में विस्थापन। तो बल की बीमा अभी हम लोग याद कर किए हैं, mLT के पावर -2, और विस्थापन की बीमा फिर से वही आएगा L। ये कितना हो जाएगा? mL² T का पावर -2। शक्ति बराबर क्या होता है? शक्ति बराबर हो जाएगा आपका W/T, कार्य बटा समय। अब कार्य की बीमा अभी हम लोग निकाले हैं, mL² T के पावर -2, और T ये ऊपर जाएगा समय की बीमा, तो ये क्या हो जाएगा? mL² T का पावर -3। ये T ऊपर जाके T के पावर -3 हो जाएगा। घनत्व का बीमा क्या होगा? तो घनत्व बराबर भी हम लोगों ने कहा कि द्रव्यमान बटा में आयतन। अब द्रव्यमान की बीमा क्या होता है? कैपिटल M। आयतन की बीमा क्या होगा? L के पावर Q। अब L के पावर Q, अब ये L के पावर Q ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा?
ml के पावर -3, इतना हो जाएगा। संवेग बराबर द्रव्यमान गुणा वेग, द्रव्यमान गुणा वेग। द्रव्यमान की बीमा हम लोगों ने क्या पढ़ा, कैपिटल M। वेग का बीमा LT के पावर -1, यानी कि ये क्या हो जाएगा, mLT के पावर -1। गतिज ऊर्जा ½ mv²। अब कोई भी चाहे नियतांक हो, कोई भी शुद्ध संख्या हो, उसकी बीमा नहीं होती है। कोई भी शुद्ध संख्या हो, जैसे 1 2 3 4 5 ऐसे कोई भी संख्या होगी, उसकी कोई बीमा नहीं होगी। तो हाफ की बीमा तो होगी नहीं। यहां पे कितना हो जाएगा, mv² की बीमा कितनी हो जाएगी, यहां पे v की बीमा क्या, वेग है, LT के पावर -1 का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर होगा और ये हो जाएगा t के पावर -2, तो ये पूरा हो जाएगा आपका mL² t के पावर -2, mL² t के पावर -2। स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, mgh। m की बीमा कैपिटल M, g की बीमा तो चाहे कोई भी त्वरण रहे, चाहे गुरुत्वीय त्वरण रहे, चाहे और कोई भी त्वरण रहे, उसका बीमा कितना होता है, LT के पावर -2। तो ये हो जाएगा LT के पावर -2। अब ये ऊंचाई है, तो ऊंचाई की बीमा क्या होगा, L होगा, और L आके इसमें जुट जाएगा, तो ये भी कितना हो जाएगा, mL² t के पावर -2। तो हम देख रहे हैं कि गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों की बीमा सेम आई है। दाब बराबर क्या होगा, यहां पे mLT के पावर -1 लिख लो आप, mLT के पावर -1। दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल। अब बल की बीमा अभी हम लोग पढ़ चुके हैं कि बल की बीमा क्या होता है, mLT के पावर -2, और क्षेत्रफल की बीमा अभी हम लोग पढ़े हैं L²। अब L² और ये L कितना हो जाएगा, L का क्यूब, यानी कि ये हो जाएगा mL का क्यूब t के पावर -2। और लास्ट है आपका आवेग। आवेग किसे कहते हैं, बल और समय अंतराल के गुणनफल को हम आवेग कहेंगे। बल की बीमा mLT के पावर -2, समय की बीमा t, तो ये क्या हो जाएगा, mLT के पावर -2, और समय की बीमा क्या हो जाएगा, t, यानी कि जब हम इसे करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, mLT के पावर -1, mLT के पावर -1। यदि दिखाई स्पष्ट ना दे रहा हो तो ध्यान से सुनना, mLT के पावर -1, और एक बार इसे आप स्क्रीनशॉट लेके बड़ा करके देखोगे तो स्पष्ट दिखाई देगा। तो इस तरीके से इन सभी राशियों की ये बीमा होगी, जिसे आप साधारण से बस एक बार प्रैक्टिस करोगे तो याद हो जाएगा। अब आते हैं इसमें इसका मात्रक कैसे ज्ञात करेंगे। तो मात्रक में दूरी विस्थापन का मीटर हो गया, क्षेत्रफल का क्या होगा, तो हम जानते हैं कि L का मतलब क्या होता था, मीटर, L का मतलब मीटर, तो इसका हो जाएगा क्षेत्रफल का मीटर का स्क्वायर, और आयतन का हो जाएगा मीटर का क्यूब, मीटर का स्क्वायर मीटर का क्यूब। फिर वेग का क्या हो जाएगा, ये है मीटर और ये सेकेंड, यानी कि ये क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकेंड। इसका भी क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकेंड। तो कहने का मतलब है कि आपको कोई भी एक याद है, या बीमा याद है तो मात्रक निकाल लोगे, मात्रक याद है तो बीमा याद कर निकाल लोगे, और सूत्र याद है तो दोनों निकाल लोगे। फिर ये हो जाएगा इसका। अब इसमें जब आएंगे तो क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इसका क्या करेंगे, द्रव्यमान का मतलब किलोग्राम, L का मतलब मीटर, और ये प्रति सेकेंड स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब आशा करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। M का मतलब किलोग्राम, L का मतलब मीटर स्क्वायर, और प्रति सेकेंड का क्यूब, ये क्या हो जाएगा, किलोग्राम प्रति मीटर का क्यूब।
यहाँ पे किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड, ये किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ये किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर, और ये किलोग्राम मीटर का क्यूब प्रति सेकेंड स्क्वायर, और ये किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। तो इतना आपको आसानी से मात्रक याद हो जाएगा। जब हम इसमें चलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अब देखेंगे दूरी अदिश हो गया, विस्थापन, विस्थापन कैसी प्रकृति में है, तो विस्थापन जो होगा सदिश होगा। दूरी अदिश हो गया और विस्थापन सदिश हो गया। आगे चलते हैं, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होगा सबके बारे में मैं बताता जा रहा हूं। अदिश आयतन अदिश, वेग सदिश, चाल अदिश, त्वरण, त्वरण क्या हो जाएगा त्वरण सदिश, बल भी सदिश, कार्य अदिश, शक्ति अदिश, घनत्व अदिश, संवेग सदिश, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों अदिश, दाब अदिश और आवेग सदिश। तो इस तरीके से आप इसका सूत्र याद किए, बीमा याद किए, मात्रक याद किए और इसकी प्रकृति याद किए। अब अलग राशियों के बारे में हम थोड़ा देखते हैं। नंबर राशि है विकृति। विकृति किसे कहते हैं, लंबाई में वृद्धि और प्रारंभिक लंबाई के अनुपात को आप विकृति कहते हैं। कोण, चाप और त्रिज्या के अनुपात को कोण कहते हैं। प्रकाश वर्ष, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई संपूर्ण दूरी को आप प्रकाश वर्ष कहेंगे। तरंग दैर्घ्य, इसको थोड़ा ध्यान से समझना। कोई भी माध्यम का कण है, एक कंपन पूरा करने में जितनी लंबाई तय करता है उसी को हम तरंग दैर्घ्य कहते हैं। जैसे में ऐसे समझेंगे, ये यहां से कोई माध्यम का कण चला और ऐसे चल के ऐसे आया, ये होता है श्रृंग, ये दोनों घटना को हम श्रृंग कहेंगे, और ये होता है गर्भ। तो जब ये संपूर्ण लंबाई एक चक्कर अपना पूरा करता है तो इसी दूरी को हम क्या कहेंगे तरंग दैर्घ्य। यानी कि जब कोई माध्यम का कण एक चक्कर पूरा करने में जितना दूरी तय करता है उसको हम क्या कहेंगे तरंग दैर्घ्य। कोई माध्यम का कण एक कंपन पूरा करने में जितनी लंबाई तय करता है उसे हम तरंग दैर्घ्य कहेंगे। आवृत्ति मतलब बार बार दोहराई जाने वाली घटना को हम आवृत्ति कहते हैं। अब ये आवृत्ति क्या होगा, मतलब एक सेकंड में कोई वस्तु कितना कंपन कर रही है वही उसकी आवृत्ति हो जाएगी। लेंस की क्षमता, फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहेंगे। आवेश, आवेश बराबर क्या होता है I इंटू टी, यानी कि धारा और समय के गुणनफल को हम आवेश कहेंगे। इतना बात हो गया। अब सबके सूत्र के बारे में चर्चा कर लेते हैं। ये है विकृति, लंबाई में वृद्धि बटा में प्रारंभिक लंबाई, यानी कि एल बाई एल ही तो होगा, डेल्टा एल हम कह सकते हैं। दोनों का जब हम सूत्र निकालेंगे और बीमा निकालेंगे तो इसकी भी बीमा एल, इसकी भी बीमा एल, दोनों क्या हो जाएगा लंबाई में वृद्धि बटा में प्रारंभिक लंबाई, ऐसे लिखते हैं। दोनों क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, इसीलिए विकृति बीमाहीन और मात्रक विहीन राशि है। आगे कोण बराबर चाप बटा में त्रिज्या, और चाप को आप किस में मापोगे लंबाई में मापोगे, त्रिज्या को किस में मापोगे मीटर में ही मापोगे, यानी कि चाप की बीमा क्या होगा मीटर, त्रिज्या का बीमा क्या होगा, सॉरी चाप का बीमा कैपिटल एल, त्रिज्या का बीमा कैपिटल एल, दोनों कैंसिल, दोनों का मात्रक मीटर, दोनों कैंसिल, इसलिए कोण भी बीमाहीन और मात्रकहीन राशि है। प्रकाश वर्ष, प्रकाश द्वारा एक संपूर्ण वर्ष में, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई संपूर्ण लंबाई को हमने क्या कहा एक प्रकाश वर्ष। अब प्रकाश वर्ष खुद ब खुद अपने आप में ही एक मात्रक है, इस बात को जरा ध्यान से समझना। प्रकाश वर्ष अपने आप में खुद ही एक मात्रक है, क्योंकि जब आपसे पूछा जाएगा कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है तो प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है, तो इसको आप ध्यान देंगे कि प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। अब यदि इसकी बीमा की बात करें तो जब दूरी का मात्रक है तो क्या हो जाएगा बीमा कैपिटल एल ही होगा। आगे चलते हैं तरंग दैर्घ्य, तरंग दैर्घ्य भी कहीं ना कहीं से दूरी ही तो था। एक कंपन का जब पूरा करने में जो
लंबाई तय करता था उसी को तो हम कब तरंग दैर्घ्य कहते थे। तो तरंग दैर्घ्य की भी क्या हो जाएगी बीमा, कैपिटल एल। आवृत्ति की बीमा क्या होगा, आवृत्ति बराबर क्या होता है, हमने कहा कि 1 सेकेंड में प्रति कंपन जितना होता है उसी को हम आवृत्ति कहेंगे। यानी कि यहाँ पे 1/t हो जाएगा इसका सूत्र, और यहां से जब ये जाएगा तो बीमा कितना हो जाएगा, t का इनवर्स। अब इसका मात्रक या तो सेकेंड इनवर्स आप कह लो, या क्या कहेंगे, सेकेंड इनवर्स, या इसी का मात्रक हम कहेंगे हर्ट्ज, या सेकेंड इनवर्स। दूसरा आते हैं लेंस की क्षमता। तो लेंस की क्षमता के लिए क्या है, 1/फोकस दूरी। यानी कि यहां पे फोकस दूरी की व्युत्क्रम को हमने लेंस की क्षमता कहा। अब लेंस की क्षमता के लिए ये भी किसी न किसी तरीके से फोकस दूरी यानी कि दूरी है, और ये जब दूरी है तो 1/l होगा, और l ऊपर जाएगा तो लेंस की क्षमता का बीमा क्या हो जाएगा, l का इनवर्स। और इसका मात्रक होता है डायोप्टर। एसआई पद्धति में इसको हम कहेंगे डायोप्टर। डायोप्टर। आवेश बराबर हमने क्या कहा, आवेश बराबर Q इक्वल टू I इंटू टी। जब Q इक्वल टू I इंटू टी हो जाएगा तो बीमा क्या होगा, I यानी कि विद्युत धारा, और हम लोग पढ़े थे कि विद्युत धारा की बीमा क्या होता है, A, और समय का बीमा क्या होगा, T, यानी कि ये हो जाएगा AT। मात्रक क्या हो जाएगा, मात्रक जब कहेंगे तो E की बीमा, ए का मात्रक क्या होगा, एम्पियर, और इसका मात्रक क्या होगा, सेकेंड, यानी कि एम्पियर सेकेंड। इतना आपको कम से कम याद करना है। इसमें से किसी की प्रकृति नहीं पूछता है। आवेश की प्रकृति यदि पूछ दे तो उसे आप याद रखेंगे कि आवेश की प्रकृति कैसी होती है, अदिश होती है। सॉरी, आवेश की प्रकृति अदिश होती है। अब इसमें 2-3 बातें आपको मुख्य रूप से याद करना है। पहली बात तो ये है कि कार्य और ऊर्जा की बीमा क्या होगी, समान होगी। आवेग और संवेग की बीमा क्या होगी, आपस में समान होगी। और कोण और विकृति की कोई भी बीमा नहीं होती है। बीमा से या मात्रक के मापन से केवल और केवल यदि आप इतना भी याद रखते हैं तो आपका परीक्षा में काम हो जाएगा। बाकी आप ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास करें। कुछ 1 लाइनर क्वेश्चन ही बस बचे थे जिसको हमने स्किप कर दिया है, फिर कभी उस पर चर्चा कर लेंगे। इस तरीके से आपका ये चैप्टर पूरा हुआ। आप इसे दोहराते रहिए। जो कुछ आपको दिक्कत हो उसे कमेंट में पूछिएगा। बाकी आप आगे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। फिर नेक्स्ट डे देखते हैं हम लोग। धन्यवाद।